इस वीडियो में हम स्टडी टिप्स के बारे में बात करेंगे कि स्टडी कर रहे हैं तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाए, कैसे स्टडी की जाए। जैसे मान लो तुम्हारे पास 5 सब्जेक्ट हैं, जैसे एक मैथ्स है जिसकी तुम स्टडी कर रहे हो, दूसरा अपना रीजनिंग है, तीसरा अपना कंप्यूटर मान लो, चौथा अपना हिंदी और पाँचवा क्या मान लो इंग्लिश। ये तुम्हारे पास सब्जेक्ट है। उसके बाद में ये सब्जेक्ट हैं और मान लो सभी को तुम कितना कितना टाइम दे रहे हो। इसको भी 2 घंटे दे रहे हो, इसको भी 2 घंटे दे रहे हो अपने पढ़ाई में से, पढ़ाई का समय। इसको भी 2 घंटे दे रहे हो, इसको भी 2 घंटे दे रहे हो और इसको भी कितना दे रहे हो, 2 घंटे दे रहे हो। कम या ज़्यादा हो सकता है। इसमें क्या करना है अपन को, जितने भी सब्जेक्ट हैं इसमें सबसे पहले ये देखना है कि स्ट्रॉन्ग कौन सा है। सबसे स्ट्रॉन्ग जो सब्जेक्ट है उसे थोड़ा कम समय देना है। मान लो सबसे स्ट्रॉन्ग मैथ है तो उसे 2 की जगह अपन कितना दे रहे हैं, 1.5 आवर ही दे रहे हैं, 1.5 आवर से दे रहे हैं। पता चला सबसे वीक कौन सा इंग्लिश है तो उसको अपन ढाई घंटे दे रहे हैं। तो इस प्रकार से अपना एक नियम बना लिया जाए रोज़ के, इसको इतना टाइम देना है, इसको इतना टाइम देना है, इसको इतना टाइम देना है, इसको इतना टाइम देना है। उस प्रकार से स्टडी करनी है अपन को। जैसे कोई भी सब्जेक्ट है जो जल्दी याद हो जाता है तो उसे याद करके, और जो लेट याद होता है उसे ज़्यादा टाइम देना है, और जो जल्दी याद हो जाता है उसे कम टाइम देना है। सिंपल सी बात है। उसके बाद में एक रूल्स और बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे मान लो कि एक दिन में अपन कितने घंटे पढ़ रहे हैं, 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 10 घंटे पढ़ रहे हैं। उसमें से 10 घंटों में से सिर्फ 10 घंटे ही नया सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। कि अपन ने पता चला कि 10 घंटे न्यू पढ़ रहे हैं, अपना जो पिछला है उसे रिवाइज नहीं कर रहे, तो उसमें से क्या करना है, 10 में से सिर्फ 8 घंटे या फिर 9 घंटे कौन सा पढ़ना है, न्यू पढ़ना है। 8 घंटे कौन सा पढ़ना है अपन को, न्यू पढ़ना है। और जो बच्चे 2 घंटे हैं, जो बचे हुए 2 घंटे हैं उसमें क्या करना है, अपने जो भी ओल्ड सब्जेक्ट हैं उनको रिवाइज करना है। जो भी अपने ओल्ड सब्जेक्ट हैं उनको क्या करना है, अपन को रिवाइज करना है। ठीक है। जैसे सुबह से शाम तक 8 घंटे अपन ने पढ़ लिए। उसके बाद में सोने से पहले 2 घंटे बचे हैं, 2 घंटे बचे हैं तो वो 2 घंटे अपन को ओल्ड रिवाइज करना है, क्योंकि दिन भर में अपन थक तो वैसे ही जाएंगे पढ़ते पढ़ते। तो जो 2 घंटे बचे हैं उसमें क्या करना है, ओल्ड जो सब्जेक्ट है वो रिवाइज करना है। उसके बाद में जैसे अब अपना 8 घंटे दे दी न्यू को और 2 घंटे ओल्ड को दे दी। उसके बाद में जैसे मान लो कोई भी कार्य कर रहे हो, जैसे खाना खा रहे हैं या फिर कोई भी कार्य कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तब अपना दिमाग तो फ्री है, तो दिमाग में हमेशा जो पड़ा हुआ है पहले अपन 1 घंटे पहले उसको चलाया जाए तो किसी भी नॉर्मल इंसान, जो स्ट्रॉन्ग इंसान है पढ़ने में, उससे आगे निकला जा सकता है आराम से। क्या करना है, जैसे अपन खाना खा रहे हैं या फिर कहीं जा रहे हैं या फिर कुछ और काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या करना है, जो पड़ी हुई चीज़ें हैं वो चलानी है दिमाग में। जिससे क्या होगा, जिससे तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा, दूसरा काम भी हो जाएगा और रिवाइज भी हो जाएगा। एक इस विधि को ध्यान में रखना है। उसके अलावा एक विधि और है। एक और कौन सी विधि का प्रयोग करना है, जैसे 1-4-7 मेथड। 1-4-7 मेथड क्या होती है, जैसे अपन ने कोई सब्जेक्ट पढ़ा तो पहले दिन उसको पढ़ लिया, उसके बाद में उसको चौथे दिन रिवाइज करना है, फिर चौथे दिन के बाद में उसको 4 दिन बाद रिवाइज करना है, फिर उसको 7 दिन बाद रिवाइज करना है, 7 दिन के बाद में फिर उसको 30 डेज के बाद में रिवाइज करना है। इस मेथड से चलोगे तो भी कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो है ना वो आसानी से निकाला जा सकता है। बस ये है कि रूल्स रेगुलेशन का ध्यान रखा जाए। बस एक ही नियम है कि रूल्स रेगुलेशन का आसानी से ध्यान रखा जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो बस एक ही काम कर देना भाई, सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।